लगनी थी। सबसे पहले ये नागा व्यक्ति जो बिल्कुल नगर रहते हैं साधु, वो पहुंच गए गंगा के ऊपर हर की पैड़ी पे स्नानार्थ। तो जो ही ये सब छा गए उस घर की पैड़ियों पर, हर पैड़ियों पर छा गए, तो उसी समय पीछे से वैष्णु साधु शिव जी, विष्णु जी के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक वैष्णु संत आ गए वहाँ पर। उन्होंने कहा कि हे नागाओ, पहले स्नान हम करेंगे, आप पीछे आओ, हम श्रेष्ठ हैं और हम सतोगुण विष्णु जी के उपासक हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, नि इच्छा हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात पर वैष्णव ने फिर दोबारा उनको व्यंग कर दिया और करड़ी ढंग से धमका दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, सिरड फड़ पशु की तरह नंगे फिरते हो, राख लपेटे रखते हो, काहे के श्रेष्ठ हो, तुम पीछे आओ, प्रथम हम स्नान करेंगे। इसी बात पर उन नागाओं तमोगुण उपासक और वैष्णु साधु जो विष्णु जी सतोगुण उपासक और नागा शंकर भगवान के तमोगुण उपासक, इन दोनों का युद्ध हो गया। भगवान भूल गए, अर की पैड़ी कहें कि भगवान की पैड़ी, भगवान भूल गए, स्नान और पर भी भूल गए, एक मान बढ़ाई, अपना नीच वृत्ति ही याद रखी, नीच स्वभाव याद रहा। एक दूसरे को काटने लगे, मुंह से काट लें, बाल पकड़कर घुमा दें, पटक पटक कर मारें, जैसे एक फिर तीर मारें, तलवार से गर्द कटारी घोंप दी, कत्लेआम कर दिया। ये 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कट कर मर गए उस हर की पैड़ी पे। गंगा का पानी लाल कर दिया, लाशों की 100 का उसमें बेशुमार 100 चल पड़ी। अब यहाँ उस सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमात्मा ने कहा है कि तीर तुपक तलवार कटारी और जमधर जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जान्या, वहाँ जा कर्द चलावे हैं और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे, कि वह गुट्टी उन पावेंगे, जो इनके शेष बनेंगे ये शिक्षा उनको देंगे, काटो मारो, काय के लिए, एक मान बढ़ाई के लिए, नहाने के लिए। अरे एक जन साधारण भी कोई नहा रहे हों, 10 20 50 100 भक्त, आम व्यक्ति भी, और वहाँ कोई व्यक्ति आजा भाई मैं भी नहा लूँ, अकाजा आप भी नहा लो, स्थान दे देते हैं। तो आम व्यक्ति से भी गिरा हुआ इनका विचारधारा, इनका जो शिष्टाचार, अरे इनको तुम संत मानते हो, ये त्रिगुण उपासकों के बारे में सूक्ष्म वेद में कहा है। कहते तीर तुपक तलवार कटारी और जमधर जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जान्या। कहते हर की पैड़ी कहो, हर की पैड़ी कहो, भगवान का प्रेम नहीं समझा, भगवान की आत्माओं को काट रहे हो, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहाँ जा तेग चलावे हैं, तेग माने तलवार, और काटे शीश, कहते गर्दन काट रहे हैं, सिर काट रहे हैं, नहीं दिल करुणा, इनके दिल में दया नहीं, और ये जग में साध कवावे हैं, इनको साधु कहते हो, संत कहते हो। और जो जन इनके दर्शन को जावे, जो व्यक्ति इनके मत्था टेकन जावे, या इनको दान करने जाता है, या इनका शिष्टो प्राप्त करता है, उनको भी नरक पठावें, उनको भी नरक भेज देते ये त्रिगुण उपासक। अब आइए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 12 से लेकर 15 में। इसमें गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, ये कहता है कि ये जिनका ज्ञान ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये क्या कहता है गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में, कि जो कुछ भी रजोगुण से हो रहा है, यानी रजोगुण से क्या होता है उत्पत्ति, और सतोगुण से सतिथि पालन, जो यहाँ हम एक दूसरे में मोह ममता से जकड़े बैठे हैं,
और तमोगुण से संहार। कहते ये उत्पत्ति, स्थिति और जो संहार जो कुछ भी इन तीनों गुणों से हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु से, इसका निमित्त कारण मैं हूँ। ये मेरे लिए हो रहा है क्योंकि इस सर्वपुरुष ने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का एक श्राप लगा हुआ है। उसके कारण आप जी को यहाँ रोका हुआ है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सब सुविधाएं भी देता है, तो भोले प्राणी वो बकरे समझते हैं हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं रखता है, चरागाह बना रखा है, तालाब बना रखा है और साथ में ये शेड डाल रखा है। तो इन सुविधाओं को देखते हैं तो वो लगता है दयालु। और जब उसको आवश्यकता पड़ती है, वो नहीं देखता किसका बेटा कट रहा है, किसकी बेटी, हाँक लेता, मोटे मोटे निकाल कर काट देता, अपना उल्लू सीधा करता है। उस समय वो रोते हैं, भागते फिरते हैं, कर्राट मच जाता है, उनमें हाहाकार मच जाती है। तो उस समय भूल जाते हैं वो दयालु कहाँ गया, तुम्हारे बच्चों को निकाल ले गया, माँ को, किसी की बाप को, किसी के बेटे को। यही स्थिति परमात्मा कबीर जी ने बताई है कि तुम काल के लोक में रह रहे हो। इस कसाई ने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी जीव डेली खाने हैं, और जिस कारण से आपको सब सुविधाएं जो प्राप्त हैं, इनको देखकर आप सोचते हो कि बड़ा दयालु भगवान है, सारी सुविधाएं दे रखी है। और उस समय कहाँ गई वो दयालुता, जब तुम्हारे बच्चे, परिवार नाश हो जाता है, कोई प्यारे से प्यारा बेटा मर जाता है, कोई बेटी मर जाती है, माँ बाप मर जाते हैं। उस समय हमें वह बुद्धि हमारे अंदर नहीं थी, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया, तो अब हमारी बुद्धि का विकास हुआ और ये विश्वास हुआ कि सचमुच ये लोग ठीक नहीं है। अब गीता अध्याय नंबर 12 से लेकर 15 का सारांश है कि त्रिगुणमयी माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से प्राप्त ये अक्षणिक सुविधाएं, अस्थायी सुविधाओं को प्राप्त करके, और जो और ज्ञान सुनने को तैयार नहीं है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, इनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इनसे ऊपर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ऊपर राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मुझे भी नहीं बचते। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति भी ना करते, इनसे अच्छा तो कुछ लाभ मैं ही दे दूं। अब ये गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण में बोल रहा, ये सरपुरुष है, ये ब्रह्म है। ये कहता है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। एक अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो केवल धन प्राप्ति, धन लाभ के लिए ही कोई जंतर मंत्र जो अनुष्ठान करते हैं, वो वेद मंत्रों से ही करते हैं। वो कोई अन्य किसी कविता या किसी के लेख का सहयोग नहीं लेते, पुराण पुराणों को नहीं लेते, और ना ही वो ये जाप करते जय गणेश देवा, ये आरती नहीं करते। वो केवल वेद मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं। वो करते हैं धन लाभ के लिए, घना धनी बन जाऊं, कोई सिद्धि प्राप्त कर लूं। और दूसरे बताए आर्थ का अर्थ होता है जो संकट में हो जो व्यक्ति, वो आर्थ होता है, दुखी। तो वो दुख निवारण के लिए भी ब्रह्म साधक वेद मंत्रों का ही को आधार बांधकर उन्हीं से अनुष्ठान किया करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु वो होते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से निकलते हैं, संतों की खोज करते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे प्राप्त ज्ञान से स्वयं वक्ता बन जाते हैं और वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं, वाह के पात्र बन जाते हैं, कथाएं अच्छी याद कर लेते हैं। जनता ये सोचती है बड़ा विद्वान है, और ना अपना जीवन कल्याण है और दूसरों का भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास वास्तविक मंत्र नहीं। फिर क्या बताते हैं, चौथे नंबर के जो ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी की परिभाषा इस प्रकार है कि जिसको ये ज्ञान हो गया कि मानव शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति सत्साधना करके ये मोक्ष प्राप्त करना इसका उद्देश्य है, और कुछ नहीं है। बाकी जो संतानों उत्पत्ति है या कोई परवरिश के लिए कार्य है, ये तो हमारी यहाँ मजबूरी है, ये तो करना ही होना है और करना भी है। लेकिन ये ज़रूरी है कि यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके मोक्ष नहीं हुआ तो यूजलेस है मानव शरीर। परमात्मा भी अपनी वाणी में, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर वाणी में कहते हैं कि मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो जिनको ये पता चल गया, जैसे परमात्मा कहते हैं मनुष्य जीवन पा करके जो भक्ति नहीं करते, कहते हैं राम रटत,
कोढ़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, और सुंदर दे किस काम की जा मुख ना ही नाम। और यहाँ तक कहा कि जीव व्याते वाह बली जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में भलो नीचाम। फिर कहते हैं राम रटत दारिद्र भला, दारिद्र माने रंक, गरीब, निर्धन। राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, और सुंदर मैल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। तो परमात्मा ने इतना महत्व दिया। इसी प्रकार सब सदग्रंथों में ये प्रमाण है कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति मोक्ष कराने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए ही प्राप्त होता है। तो ज्ञानी आत्मा को ये पूरा दृढ़ निश्चय हो जाता है। अब उनको ये भी दृढ़ हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि ये आन उपासना, देवी देवताओं की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा, या श्राद्ध आदि निकालना, या कोई और उपासना जो हम करते हैं, तीर्थ आदि की उपासना, ये मोक्षदायक नहीं है। उनको ये पता है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होता है, और उसकी भक्ति से ही लाभ होता है। अब वो क्या करते हैं, जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि चौथा जो ज्ञानी है वो मुझे प्रिय है, और उसको मैं प्रिय हूँ, क्योंकि वो मुझे इसलिए प्रिय है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़कर ब्रह्म साधना पर लग गया है, उनसे कुछ अच्छा लाभ मिलेगा उसको। और फिर क्या बताता है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उदार, ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से, चौथे अध्याय के जो 32 और 34 में जिसका विवरण दिया है, वो तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये आप निष्कर्ष निकाल के और वेदों को पढ़ के इन्होंने ओम मंत्र जो ब्रह्म का है, इसको ये पूर्ण ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का मान लिया। ओम नाम का जाप वेदों से और हठ योग ब्रह्मा जी से, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में 3रे स्कंद में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कथा लिखी है। ब्रह्मा जी बताते हैं अपने पुत्र नारद को कि पुत्र, जब मेरी उत्पत्ति हुई, मैं कमल के फूल पर बैठा था और मुझे नहीं मालूम मेरा उत्पत्ति करता कौन है। फिर मैं बैठा था तो मैंने देखा कि यहाँ कोई जल नहीं, जल ही जल दिखाई देता है, कोई पृथ्वी नहीं। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर 1000 वर्ष के तप करने के पश्चात कहा कि अब सृष्टि करो, यानी 1000 वर्ष तप करके उसमें बैटरी चार्ज कर दी, सिद्धि आ गई, वो इन्वर्टर चार्ज हो गया ब्रह्मा का, और उससे फिर आगे उस उत्पत्ति शुरू कर दी। फिर जो डिस्चार्ज हो जाए उसी शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर उसको मृत्यु हो जाती है, डाल दिया जाता है नरक में। तो वो यहाँ जो ब्रह्मा जी ने, ये आकाशवाणी तो थी ब्रह्म की और इसने मान ली पूर्ण परमात्मा की, क्योंकि वो गुप्त रहता है, सामने आता नहीं। ये काल भगवान ब्रह्म, इसने आकाशवाणी कर दी तप करो तप करो। ये वेद में नहीं है, वेद तो ब्रह्मा जी को बाद में प्राप्त हुए हैं और ये पहले उसको आकाशवाणी कर दी। तो ब्रह्मा जी ने वो तप वाली आकाशवाणी मान ली कि भगवान की है। इनको भगवान का पता ही नहीं कौन है, आज तक इन अपने पिता के दर्शन नहीं हो लिए, वो गुप्त रहता। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है 7 में जाके 24 और 25 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण है। तो इन्होंने सभी ऋषियों ने और इंक्लूडिंग विष्णु और शिव ने ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है, इसको विद्वान मानते हैं ये कि वेदों का ज्ञान इसी को। तो इसने ओम नाम तो वेदों से दे दिया और आकाशवाणी वो ले ली जो इसने सुनी थी। तो दोनों का मिश्रण करके ये साधना शुरू करते हैं जितने भी ऋषि में ऋषि हुए। ये जो तप है ये तो है शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण, और ओम जाप है ये शास्त्रानुकूल साधना। तो इन दोनों का मिश्रण करके साधना करते हैं। तो तप करने से तो इनको राज्य प्राप्त होता है, तप हठ योग करते हैं और उससे सिद्धियां भी आ जाती हैं। और ओम नाम के जाप से इनको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। लेकिन गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी साधक पुनरावृत्ति में जन्म मृत्यु होता है। जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आते। तो वो उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की। तो वह इससे वो
ओम नाम के जाप से वो प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए अभी आपको बता दिया था कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि वो 3 मंत्र का जाप है और तत्वदर्शी संत बतावेगा, उससे होगा। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, तो यहाँ 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा सभी की सभी हैं तो उदार है, नेक हैं, परमात्मा के लिए समर्पित हैं, घर त्याग दिया है, जीवन भी न्यौछावर कर दिया है, सूख कर काटा हो जाते हैं, परमात्मा पाने के लिए निराहार बैठे रहते। लेकिन ये उदार आत्मा मेरे वाली अनुत्तम गति में सरपुरुष, गीता ज्ञानदाता सरपुरुष ये कहता जन्म मृत्यु तो तेरी मेरी भी होगी अर्जुन, तेरी भी होगी मेरी भी होती रहेगी, और युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती, शाश्वत स्थान मेरी साधना से प्राप्त नहीं हो सकता। वो तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो तत्वदर्शी संत ना मिलने से कहते हैं कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, ये नेक आत्माएं हैं, परमात्मा के लिए समर्पित हैं। तत्वदर्शी संत के अभाव से ये मेरे वाली यानी ब्रह्म की साधना अनुतमाम अति अश्रेष्ठ घटिया साधना में गति में, घटिया गति में ही आश्रित रह गए। घटिया गति यानी जन्म मृत्यु जब तक नहीं मिटेगी, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, तो वो साधना वो गति उससे प्राप्त सथीछी गति माने वो स्थान भी यूजलेस है, वो गति भी अनुत्तम है। अरे इन्होंने यहाँ बुद्धि स्लिप कर गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ था सत्संग कि जितने भी ये परमात्मा ने अनुवाद ही इसे करवा दिया, और जहाँ इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया वहाँ इनकी बुद्धि स्लिप कर गई, इन्होंने अर्थों के अनरस कर डाले। तो उदाहरण के तौर पर ये है 7वें अध्याय का 18वें श्लोक में अनुत्तम शब्द है, अनुतमाम, अनुतम अनुतमाम यानी कति अश्रेष्ठ, बिल्कुल अश्रेष्ठ, घटिया। अनुतमाम का अर्थ होता है जैसे उच्चतमम, उच्चतम माने सर्वोच्च, और अनुतमम, उत्तम तो उच्च होना, अनुतम का कति घटिया होना चाहिए। तो इनने यहाँ कर दिया कि भगवान अपनी साधना को, क्योंकि श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर मान रहे थे विष्णु जी को, अपनी को साधना को अनुतम कैसे बताएगा, अश्रेष्ठ कैसे कहेगा, इसलिए इन्होंने शब्दार्थ बदल दिए, अनरस कर दिए। ये कह रहा है कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, युद्ध अर्जुन करना ही पड़ेगा, जहाँ युद्ध है वहाँ शांति कहाँ। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में वर्णित वो शाश्वत स्थान और परम शांति इस ब्रह्म की साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को भी अनुत्तमम अति अश्रेष्ठ घटिया कह रहा है। और फिर तुरंत 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में क्या कहता है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मानाम यानी बहुत ही जन्मों के अंत के किसी जन्म में ये ज्ञानी आत्मा ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मुझ ब्रह्म की साधना करते हैं, मुश्किल से नाते नीचे की साधना को देवी देवता भूत पितर आदि में उलझे रहते हैं, तीर्थ व्रतों पर लगे रहते हैं। यहाँ बताता है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति समात्मा सो दुर्लभ है। ओए क्या कहता गीता ज्ञानदाता कि वासुदेव ही सर्वम सब कुछ है, वासुदेव ही सब कुछ है, ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। वासुदेव कौन है? वासुदेव का अर्थ क्या है? सर्वव्यापी और सर्वसमर्थ, जिसका सबके ऊपर अधिपत्य हो, वो उसको वासुदेव कहते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, वो तो वासुदेव के पुत्र थे, उसके पिता का नाम था वासुदेव। जैसे कोई अपने पुत्र का नाम विष्णु रख ले, क्या वो त्रिलोकीनाथ हो जाएगा? तो वो वासुदेव का पुत्र था, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे। वो कह ले वे सब कहने लगे उसको वासुदेव, वो वासुदेव नहीं थे। वासुदेव का अर्थ है वेदों में जो सर्वश्रेष्ठा, सर्वोत्पादक और जिसका सबके ऊपर अधिपत्य कंट्रोल है, सबका शासक, यानी पूरे विश्व में जिसका वास है,
जिसके अधिकार में सभी आते हैं, स वासुदेव, वो है वासुदेव। अब अभी आपको प्रारंभ में बताया था, सत्संग के प्रारंभ में, कि जो सरपुरुष है, जो गीता ज्ञान बोल रहा है, यहाँ पर बता रहा 7वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में, वो है सरपुरुष और वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम। वो तीसरा जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में परम अक्षर ब्रह्म बताया है, वो 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है कि उत्तम पुरुष है, तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोग तरम अविश्यवृत्ति अवैश्वर है। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि ये जो सरपुरुष है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना ही वासुदेव, इतना ही ये प्रभु है, स्वामी है, वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है, सब पर इसका वास नहीं है। और जो अक्षर पुरुष है 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये भी वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है वो है वासुदेव, वो ओवरऑल कंट्रोल, असंग ब्रह्मांड का स्वामी, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तो वो वासुदेव है। अब यहाँ जो 7वें अध्याय का 19वें श्लोक का जो सारांश है वो क्या कहता गीता ज्ञानदाता कि बहु नाम जन्मानाम अन्ते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा माम प्रपदते, मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, यहाँ भी अनरस कर रखा है इन्होंने अनुवाद के अंदर, कि श्री कृष्ण कह रहा है कि मैं वासुदेव हूँ और मुझे जो जानता है वो बड़ा मुश्किल से मिला। कृष्ण का सबने पता, बालक बालक ने पता इसका। तो कहने का भाव ये है कि वो ये कह रहा है कि जो उस ये बतावेगा संत के वासुदेव ही सर्वम, यही पूर्ण परमात्मा है, यही पूर्ण मोक्षदायक है, इसी की साधना से शाश्वत स्थान प्राप्त होगा और ये पाप नाशक है, ये सारी सब ब्रह्मांडों का कुल का मालिक है, ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ओए होए, इस पर थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। एक जो जैसे परमात्मा का विधान है वेदों में वर्णित है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8, 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में और अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म, और वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, वो कवियों की तरह आचरण करता है और अपनी अमृतवाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वर्णित करता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी होती है। तो वो किन महात्माओं को मिला? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दरवाले को, आदरणीय गीसा साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। ये तो महापुरुष दास के नॉलेज में है जिनको भगवान सीधे मिले, तो अपने नियमानुसार, अपने लीला अनुसार मिलते, ऐसे मिले।